पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर चुके थे। पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 24 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 1 x की पावर 4 अंडर रूट के अंदर x की पावर 5 + 1 dx का मान निकालना है। सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को हम लेट i बराबर मान लेते हैं -1 से 1 x की पावर 4 अंडर रूट के अंदर x की पावर 5 + 1 dx। इसमें हम ऐसे को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन जिसका औकलन मिल जाए तो हम x की पावर 5 + 1 को टी मानेंगे और जिसे टी माने उसका औकलन करें सो दैट, इसलिए x की पावर 5 का 5x घात 4 1 का 0 t का dt बटे dx होगा x के सापेक्ष। dx को साइड में लाते हैं तो 5x की पावर 4 dx बराबर dt। हमारे पास x की पावर 4 dx मैच हो रहा है, 5 को बटे में भेजेंगे x की पावर 4 dx बराबर dt अपॉन 5। अगर हमने t में कन्वर्ट किया है तो लिमिट भी t में कन्वर्ट करेंगे। सीमाएं परिवर्तित करने पर ऑन चेंजिंग द लिमिट्स, सीमाएं बदलेंगे। जब x का मान -1 हम लेंगे उस समय जो t का मान आएगा -1 की पावर में 5 + 1 होगा। तो t बराबर -1 का गुणा 5 बार करेंगे, -1 + 1 कैंसिल होकर रिजल्ट 0 आएगा। x का मान दूसरा हमारे पास जब 1 लेंगे उस समय t का मान 1 की घात 5 + 1 यानी 1 की घात 5 मतलब 1 + 1 यानी 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, वापस सवाल पहुंचते हैं। इसलिए i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन नई लिमिट जो हमारे पास आई है -1 से 0 और 1 से 2 और अंडर रूट के अंदर x की पावर 5 + 1 को हमने t माना है, वहाँ t रखेंगे और x की पावर 4 dx को dt अपॉन 5 रखेंगे। कांस्टेंट को 1/5 को बाहर लाएंगे, 0 से 2 लिमिट है, अंडर रूट हटाएंगे तो घात में 1/2 और dt लिखेंगे। x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, 1/5 बाहर है, x की पावर n का होगा, x की पावर x की जगह हमारे पास t है, n + 1/n + 1 1/2 में एक और जोड़ेंगे तो 3/2 बटे में 3/2 और ब्रैकेट बंद, लिमिट बाहर लगाएंगे 0 से 2। हम इन अचर को बाहर निकालेंगे तो 2 पलट के ऊपर जाएगा, i बराबर होगा 2/5 का गुणा 3 में करेंगे 15 और यहाँ t की पावर में 3/2 लिमिट 0 से 2 है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i बराबर 2/15 अपर लिमिट जहाँ पर t है वहाँ 2 रखेंगे, 2 की पावर में 3/2 माइनस 0 की पावर में 3/2, 0 की पावर में कुछ भी है रिजल्ट 0 रहेगा। i बराबर 2/15 किसी भी संख्या की घात में अगर 3/2 है उस संख्या को एक बार अंडर रूट के बाहर एक बार अंदर लिख सकते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 2 दूनी 4/15 अंडर रूट 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यदि f इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर 2x + 3 यदि x = 2, 2x - 3 यदि x > 2, क्या f x बराबर 2 पर संतत है? क्या फलन x बराबर 2 पर संतत है? तो संतत की कंडीशन होती है हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f मेन लिमिट तीनों को निकालेंगे। यदि तीनों ही बराबर प्राप्त हो जाएं तो फलन संतत होगा और यदि एक भी बराबर नहीं है तो फिर संतत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट माइनस h, मेन लिमिट हमने a मान लिया, a माइनस h और राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h यानी मेन लिमिट प्लस h। मेन लिमिट वो होगी जहाँ पे हमें x का मान दिया जाए, x का मान यहाँ 2 दिया है, यहाँ x बराबर 2 हमारे पास मेन लिमिट है, ml लिख दिया मेन लिमिट। सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a मीन मेन लिमिट 2 है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f मेन लिमिट 2 तो 2 माइनस का h होगा।
2 से कुछ घटेगा तो 2 से कम होगा, और 2 से कम होना हमारी कंडीशन पहले में जाएगा। x का मान 2 के बराबर और 2 से कम होना पहली कंडीशन में, बराबर तो नहीं लेकिन 2 से कम है पहली कंडीशन, इसका मतलब इसके सामने का फंक्शन होगा f(x) बराबर 2x + 3। तो जिधर x है वहाँ पे हम 2 - h रखेंगे, तो बराबर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, सबसे पहले 2 लिखेंगे, और जिधर x है वहाँ हम 2 माइनस का h लिखेंगे और प्लस का 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे होगा 4 माइनस का 2h प्लस का 3। अब इसमें हम h बराबर लिमिट लगाते हैं, h बराबर 0 रखने पर तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 माइनस का 2 इंटू यहाँ पे 0 प्लस का 3, तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 और प्लस का 3 रिजल्ट यहाँ पे 7 होगा। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। RHL का फार्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस H, मीन मेन लिमिट प्लस का H, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, मेन लिमिट हमारे पास 2 है और 2 में कुछ जुड़ेगा, मेन लिमिट में कुछ जुड़ेगा तो 2 से बड़ा ही होगा, और 2 से बड़ा होना दूसरी कंडीशन में है x इज ग्रेटर देन 2 में, तो फंक्शन जाएगा 2x - 3, और इधर जहाँ x है वहाँ हम 2 प्लस h रखेंगे और फंक्शन को हटा देंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f को हटाएंगे, fx का फंक्शन हमारे पास है 2 और x की जगह लिखेंगे 2 प्लस का h और माइनस का 3, और इसमें हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा 4 प्लस का 2h माइनस का 3, h बराबर इसमें लिमिट लगा देंगे, h बराबर 0 रखने पर रिजल्ट आएगा यहाँ पे 4 प्लस का 2 यहाँ 0 माइनस का 3, तो ये बीच का पार्ट 0 होगा और 4 से 3 घटेगा तो 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है या संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हल कीजिए x² - y² dx प्लस 2xy dy इक्वल 0। औकल समीकरण से है, औकलन के सिंबल दिखाई दे रहे, dy है और dx है। हम देखेंगे इसमें ये अगर समघाती है तो हम 2 फॉर्म में से एक बनाएंगे, या तो dy/dx के फॉर्म में या dx/dy के फॉर्म में, लेकिन जो पार्ट ज़्यादा होंगे उसको ऊपर रखेंगे। तो इसमें हम पहले एक साइड करते हैं, x² - y² dx बराबर माइनस का 2xy dy। ये समघाती इसलिए है क्योंकि हर एक पद में चर x और y की घातों को मिला के बराबर होना चाहिए। पहले पद में हमारे पास चर की घातें 2 हैं, दूसरे में भी 2 हैं, और इसमें x और y को मिला के, दोनों चरों को मिला के 2 है, ये अचर है। ये दोनों के एक घात, इसकी घात एक, यहाँ भी 2, इसमें भी 2, हर एक पार्ट में 2 घातें हैं, इसलिए समघाती है। तो अधिक पार्ट वाला हमारे पास इस साइड है तो हम इसको रोक के रखेंगे, x² - y², इसके बटे में हम लाएंगे माइनस का 2xy और बराबर में dy/dx। जो डबल पार्ट का था उसे ऊपर रखा जाए और सिंगल वाले को नीचे रखा जाए, और माइनस से हटा के ऊपर लगा लिया जाए, और ऊपर माइनस का गुणा होगा तो दोनों के चिन्ह बदलेंगे, y² हो जाएगा प्लस का और x² हो जाएगा माइनस का, बटे में 2xy बचा, और dy/dx को हम इस साइड अपनी साइड लिख लेते हैं। जब इस टाइप का बन जाए dy/dx तो इसमें हम स्टेप ध्यान रखना है, इसमें y बराबर इसमें vx, और तथा इसी का औकलन, इसका औकलन करते हैं, y बराबर vx तथा y का औकलन होगा dy/dx बराबर, इसका होगा फर्स्ट और सेकंड से करेंगे x के सापेक्ष, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का औकलन 1 प्लस दूसरे को छोड़ेंगे x को, और v का औकलन होगा dv/dx रखने पर y की जगह vx और dy/dx की जगह v प्लस x dv/dx रखते हैं। dy/dx को हटा के हम लिखते हैं v प्लस x dv/dx बराबर y की जगह रखेंगे vx
तो वी एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में 2x और y की जगह वी एक्स रखेंगे तो आएगा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में 2v और एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे, लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v एक्स स्क्वायर है, इंटू में एक्स स्क्वायर होने के कारण एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। अब हमारे पास बचा v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर वी स्क्वायर माइनस 1 बटे 2v, v को एक साइड ले जाएंगे तो हमारे पास इस साइड बचा एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर में वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v और v को साइड ले जाने पर माइनस का v होगा बटे 1, एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर बटे में 1 मान के एलसीएम आएगा 2v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर, तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 2v स्क्वायर से एक v स्क्वायर जाएगा तो एक v स्क्वायर माइनस का बचेगा तो हमारे पास माइनस 1 माइनस का v स्क्वायर बटे 2v बचा, ऊपर से माइनस चिन्ह को कॉमन करेंगे, एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर माइनस चिन्ह कॉमन करने पर 1 प्लस वी स्क्वायर होगा, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे और बटे में 2v। अब हम dx और dv को एक एक तरफ करेंगे तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एक्स डी वी बराबर माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर बटे 2v और dx, इस बार हम dv की तरफ v वाले लाएंगे और dx की तरफ x वाला ले जाएंगे तो 2v जाएगा ऊपर और बटे में आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और dv, माइनस हम इस साइड लगाएं या उस साइड लगा रहने दें, बराबर यहाँ पे x बटे में जाएगा यानी 1 बटे x और dx, dv की तरफ टोटल v वाले हो गए हैं, dx की तरफ x वाले हो गए हैं। दोनों पक्षों का अब हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस चिन्ह को बाहर कर लीजिएगा, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और dx, इसमें हम 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानेंगे, उसका औकलन मैच हो जाएगा, हम इसमें 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानेंगे और जिसे t माना जाए उसका औकलन किया जाए, एक का औकलन 0, वी स्क्वायर का 2v और इस तरफ dv करते हैं, t का dt बटे dv होगा, हम dv को डायरेक्ट इस साइड लिखते हैं और t का dt, तो हम यहाँ पे 2v dv की जगह dt लिखेंगे। पहुँचते हैं सवाल पे माइनस लगा है, बटे वाले को हमने t माना है, 2v dv को हटा के dt लिखेंगे और ऊपर 1 लिख लेंगे और बराबर में 1 बटे x और dx इंटीग्रेशन करेंगे, 1 बटे t का होगा log t या log mod ऑफ t बराबर 1 बटे x का होगा log x, कांस्टेंट c जोड़ें, log में है तो हम log c ही जोड़ लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, t का मान रखते हैं माइनस का log t का मान हमने माना था 1 प्लस वी स्क्वायर तो हम 1 प्लस वी स्क्वायर रखेंगे बराबर log m प्लस log n के फार्मूले से log m इंटू n आएगा यानी x इंटू सी होगा। इसके बाद माइनस चिन्ह को अगर अंदर किया जाए n log m से तो लिख सकते हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर की घात में माइनस 1 बराबर log x c, log से log को छोड़ देंगे तो आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर में माइनस 1 बराबर एक्स सी, इसको नीचे लाएंगे तो इसकी घात प्लस में हो जाएगी, 1 बटे 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर एक्स सी और v का मान हम रखेंगे y बराबर वी एक्स है तो v का मान आएगा y बटे एक्स, तो v को हटा के हम y बटे एक्स रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे 1 प्लस y बटे एक्स रखेंगे तो y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर होगा बराबर एक्स सी होगा, इसके बटे 1 मान के एलसीएम एक्स स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में एक्स सी, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा तो रिजल्ट आएगा एक्स बराबर, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं और इनटू में सी और यही हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप द्वारा निरूपित हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सदिशों को नाम देते हैं। माना पहले सदिश को a वेक्टर का नाम दिया जिसमें लिखा है 3i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 4k कैप, और दूसरे सदिश को बी वेक्टर से नाम दिया आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जिसकी संलग्न भुजाएं दी हों, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है फार्मूले में मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी निकाला जाए, उसका मापांक निकाला जाए, वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जब उसकी संलग्न आसन्न भुजाएं दी जाएं। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले साइड बनाएंगे, आई जे और के लिखेंगे। पहले ए के मान लिखेंगे, ए के पास चलते हैं, आई के गुणा में 3 है, जे के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, के गुणा में 4 है। बी के पास चलते हैं, आई के गुणा में 1 है, जे के गुणा में -1 है, के गुणा में 1 है। सोल्यूशन करते हैं, आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, आई को उठाएंगे, आई के सामने कि दोनों लाइन छोड़ने पर हमारे पास बचेगा 1 4 -1 और 1, बीच का सिंबल बदलेंगे माइनस का जे, प्लस हो तो पहले जो सिंबल है वही रखा जाए, बीच वाला चिन्ह बदला जाए और लास्ट का वही फिर से सिंबल रखा जाए, प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस। माइनस के जे उसके सामने की दोनों लाइनों को छोड़ा जाए तो आएगा 3 4 1 और 1 प्लस के सामने की दोनों लाइनों को छोड़ा जाए तो हमारे पास आएगा 3 1 1 और माइनस का 1। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऊपर से नीचे करेंगे ब्रैकेट में, 1 का 1 में 1, बीच में माइनस, नीचे से ऊपर माइनस माइनस प्लस, 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4 होगा, माइनस का जे पहले 3 का 1 में करेंगे 3, माइनस का 4 का 1 में करें 4 और प्लस का के, यहाँ 3 का 1 में माइनस का 3, बीच में माइनस का 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा। फिर लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आई कैप होगा, 4 से 3 जाएगा -1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस का जे कैप होगा, -3 -1 मिलके माइनस के 4 के कैप होंगे। हम ए क्रॉस बी पर पहुंच चुके हैं, हमें उसका मापांक चाहिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम इसका मॉड निकालेंगे, मापांक निकालेंगे तो आएगा, मापांक निकालने का तरीका अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग 5 का वर्ग 25, जे के गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग 1, के गुणांक का वर्ग 4 का वर्ग 16, -4 का वर्ग प्लस 16 हो जाएगा। इसके बाद इनको ऐड कर देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, इसको जब जोड़ा जाएगा 25 1 26, 26 में हम 16 और ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 2 और 3 2 1 3 1 4 42, अंडर रूट के अंदर 42, लास्ट में लिखना है अतः समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आएगा अंडर रूट के अंदर 42 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है वर्ग इकाई जरूर लिखा जाए, लंबाई हो तो सिर्फ इकाई लिखा जाए और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। रैखिक प्रोग्रामन से व्यवरोधों 5x + 3y = 15, 2x + 5y = 10 तथा x = 0, y = 0 के अंतर्गत z बराबर 8x + 5y का अधिकतम मान आलेखी विधि यानी ग्राफ से निकालना है। तो सबसे पहले दी गई असमकाओं को समीकरण रूप में लिखते हैं। दी गई असमकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर असमका हमारे पास है जिसमें ग्रेटर लेस की सिंबल है, वो हमारे पास असमका है। ये z में बराबर ही ये हमारे पास व्यवरोध है। असमका हमारे पास एक ये है और दूसरी ये है।
लिखेंगे 5x प्लस का 3y, समीकरण बदलना है, सिंबल को हटा के बराबर लगाएंगे और लिखेंगे 15 और इसको समीकरण नंबर पहला डालेंगे। दूसरा है 2x प्लस का 5y, 2x प्लस का 5y और बराबर लगा के यहाँ पे 10 लिखेंगे और समीकरण दूसरा और यहाँ पे सिंबल हटा के बराबर लगाएंगे तो x बराबर 0 और y बराबर 0। पहले समीकरण से पहली रेखा खींचेंगे, दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा खींचेंगे, दोनों से घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास है 5x प्लस का 3y इक्वल 15 है। इसमें हम टेबल बनाएंगे, एक में x और एक में y लिखेंगे और दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे। पहले x का मान 0 रखते हैं, उस टाइम y का मान जो आएगा 3 से काटने के बाद 5 आएगा। फिर y का मान 0 करते हैं तो y के सामने 0 रखना, जिस टाइम y को 0 करेंगे तो हमारे पास यहाँ 5 से कटेगा तो हमारे पास 3 आएगा और इसका जो बिंदु आएगा x का मान 0, y का मान 5, 0,5, x का मान 3, y का मान 0, 3,0, ये हमारे पास बिंदु आएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से दूसरी टेबल बनाते हैं। समीकरण 2 से सेम टेबल बनाते हैं, एक में x और एक में y और एक दो पार्ट एक्स्ट्रा बनाते हैं। x का मान इसमें भी पहले 0 रखते हैं और समीकरण 2 हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 2x प्लस का 5y इक्वल यहाँ पे 10 है। जैसे ही x को 0 करेंगे तो यहाँ पे 5 से काटेंगे 2 आएगा, y को 0 करेंगे तो 2 से काटेंगे 5 आएगा। तो हमारे पास इसका जो रेखा का बिंदु आएगा 0,2 और 5,0 आएगा। y डैश बनाएंगे, यहाँ मूल बिंदु, यहाँ x और y दोनों ही 0 होंगे। अब पहली रेखा खींचने के लिए बिंदु को रखेंगे और इन सब बिंदुओं में सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 5 है तो हम कट 5 तक करेंगे, 1, 2, 3, 4 और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 5, नंबर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, या आप 2, 4, 6 के बना लेना, उनको 5 को बीच में कर देना। इसी प्रकार ऊपर 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, इस तरीके से ऊपर ही बना लिया। माइनस में कोई संख्या नहीं, इसलिए ऋण माइनस की दिशा में हम नहीं बनाएंगे, रखते हैं और समीकरण 2 हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 2x प्लस का 5y इक्वल यहाँ पे 10 है। जैसे ही x को 0 करेंगे तो यहाँ पे 5 से काटेंगे 2 आएगा, y को 0 करेंगे तो 2 से काटेंगे 5 आएगा। तो हमारे पास इसका जो रेखा का बिंदु आएगा 0,2 और 5,0 आएगा। इसके बाद हम अब ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ बनाते हैं x डैश y और y डैश। यहाँ मूल बिंदु होगा 0,0। सबसे बड़ी संख्या इन बिंदुओं में 5 दिखाई दे रही, इसलिए 5 कट करते हैं या दो को कर लिए जाएं तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। स्केल से बराबर के पार्ट बनाए जाएं। इसी प्रकार ऊपर 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। माइनस दिशा हम नहीं बनाएंगे क्योंकि माइनस में कोई संख्या नहीं है। तो पहले बिंदु रख के पहली रेखा खींचते हैं। x पे नहीं जाना, y पे 5 जाना है, x पे नहीं जाना है, x पे 0 है, y पे 5 जाना है, तो इसको पॉइंट को 0,5 लिखेंगे और दूसरा बिंदु x पे 3, इसे हम पॉइंट लिख के यहाँ 3,0 लिखेंगे और इन दोनों को हम मिला लेंगे। आगे तक निकाल देना, एक तरफ उसको फर्स्ट नंबर डाल देना, एक तरफ उसका नाम डाल देना, जो कि है 5x प्लस का 3y और यहाँ पे 15 है। अब दूसरी रेखा को खींचते हैं। x पे नहीं जाना है, y पे 2 जाना है, तो इसे डार्क करेंगे, इसे हम लिखेंगे 0,2 और x पे 5 जाएंगे, ये 5 है, 5,0 और इस दोनों को मिलाते हुए एक रेखा और खींचेंगे। आगे तक निकाल देना इसको, एक तरफ दूसरा नंबर डालेंगे, एक तरफ उसका नाम डालेंगे। 2x प्लस 5y यहाँ बराबर में 10 है। अब इसमें हम सत्य और असत्य चेक करेंगे। अगर पहली असमिका सत्य है तो उसका छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, अगर असत्य है तो छायांकित भाग बाहर को होगा। दूसरी असमिका को चेक करेंगे, सत्य है तो उसका छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, असत्य है तो बाहर की ओर होगा। और हमें वो क्षेत्र चाहिए जिसमें दोनों रेखाओं से घिरा होना चाहिए। हम इसमें चेक करते हैं। असमिका में पहली असमिका हमारे पास 5x प्लस का 3y इक्वल इज लेस देन 15 है। हमारे पास पहली असमिका है 5x प्लस का 3y इक्वल इज लेस देन 15 है।
तो इसमें जिस टाइम हम x और y मूल बिंदु से ही चेक करना होता है, x और y दोनों को जीरो करेंगे, x भी जीरो y भी जीरो, दोनों ही जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आई जीरो लेस देन इक्वल, यहाँ पे 15 है। कहने का मतलब या तो 15 जीरो के बराबर हो या तो बड़ा हो, तो बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा है, कोई एक कंडीशन मैच हो गई, इसका मतलब सत्य है। जिस तरह मुंह खुला हो बड़ा होना चाहिए, तो 15 बड़ा है जीरो से, ये हमारा सत्य है। तो इसका छायांकित भाग हमारा मूल बिंदु की ओर आएगा। पहली समका का इसे हम रफ में इस तरीके से बना लेते हैं। पहली समका कुछ हमारे पास इस तरीके से, पहली समका से पहला समीकरण को इस टाइप से खींचिए, दूसरी रेखा हमारी इस टाइप से खींचिए। पहली समका सत्य है, उसका छायांकित भाग आएगा मूल बिंदु की ओर। दूसरी समका को चेक करते हैं। दूसरी समका हमारे पास है 2x प्लस का 5y इक्वल इज लेस देन 10। दूसरी समका को चेक करते हैं। x का मान 0, y का मान 0 रखते हैं, x 0 y 0 दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा कंडीशन, यहाँ पे 10 की तरफ मुंह खुला हुआ है और 0 की तरफ बंद है, और जिस तरफ मुंह खुला अगर वही बड़ा है तो कंडीशन सत्य है। अगर सत्य है तो छायांकित भाग दूसरे वाले का भी मूल बिंदु की ओर होगा, यानी इसका भी छायांकित कलर मूल बिंदु की ओर होगा, छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। और दोनों से उभयनिष्ठ जो एरिया होगी हमारे पास ये होगी। तो इसी को हम यहाँ पे छायांकित करते हैं और इसके सभी कोनी बिंदु निकालते हैं। कोनी बिंदु जितना भाग कलर है उसके सभी कोने के पॉइंट 1, 2, 3 और 4, जिसमें हमें एक ओ पता है, इसे ए नाम डाल दिया, ये भी पता है 3 0, इसे बी डाल देते हैं, नहीं पता है इसे सी डाल देते हैं, पता है 0 और 2। हमारे पास बी ना पता होने के कारण हम बी को निकालेंगे, इसको हटा देते हैं। अब बी निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 हमारे पास है 5x प्लस का 3y, 5x प्लस का 3y यहाँ पे 15 है। दूसरा हमारे पास है 2x प्लस का 5y इक्वल में 10 है। हम एक काम करेंगे, या तो x काटेंगे या y काटेंगे। हम y को काटते हैं तो ऊपर गुणा करते हैं 5 का और नीचे करते हैं 3 का। इधर लिखते हैं इसी पार्ट को, 5 का गुणा सभी में करेंगे, 5 का 5 में करेंगे हमारे पास होगा 25x, 5 का 3 में करेंगे प्लस का 15y, और 15 का 5 में करेंगे 75। इसी प्रकार 3 का सब में करना है, 3 दूनी 6x प्लस के 15y और बराबर में 30। समान संख्या समान चिन्ह होने के कारण लिखेंगे घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह सभी बदले जाएं और इनको काटा जाए। 25x से 6x जाएगा, हमारे पास बचेगा 19x, और बराबर में यहाँ पे हमारे पास बचेगा 45। x बराबर आएगा 45/19। x का मान आ चुका है, इसमें x का मान 45/19 आ चुका है। y का मान निकालना है। x का मान समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है 5x यानी 5 है, x का मान 45/19 लिखेंगे, प्लस का 3y है और बराबर में हमारे पास 15 है। इसके बाद हम 45 का गुणा 5 में करेंगे, यहाँ होगा 25 और 5 चौक 20, 2 22, 225/19 प्लस के 3y बराबर में 15। 3y को रोकेंगे, 15 लिखा है, बीच में माइनस 225/19 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बटे 1 मानेंगे, 3y बराबर एलसीएम आएगा 19, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का गुणा 19 में करेंगे, माइनस का यहाँ पे 225, 3y बराबर 19 का गुणा 15 में करेंगे आएगा 285, माइनस का 225 बटे में 19, 285 से 225 घटाएंगे तो यहाँ पे 3y बराबर हमारे पास बचेगा 0 और 60 बचेगा, और बटे में 19 3 से काटते हैं तो आएगा 20/19। तो हमारे पास बिंदु आ गया
45/19 20/19। अब हम इसमें लास्ट टेबल बनाएंगे। एक तरफ कोणीय बिंदु लिखेंगे और एक तरफ z का मान उद्देशीय फलन, और z का मान हमारे पास है, z का मान 8x प्लस का 5y है, 8x प्लस का 5y। अब x का मान, अब हम इसमें सभी कोणीय बिंदु रखेंगे। पहला कोणीय बिंदु 0,0 वो है मूल बिंदु 0,0। दूसरा कोई भी हम रख लेते हैं। a हमारे पास है 3,0, b हमारे पास है 45/19 20/19, और लास्ट हमारे पास है c जो कि है 0,2। अब z में रखते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही अधिकतम मान होगा। x का मान 0, y का मान 0, दोनों ही 0 होंगे। x का मान 3 रखेंगे, 8 3 का 24, y तो 0 होगा तो ये हमारे पास 24 आएगा। इसमें x का मान हम 45/19 रखेंगे तो 8 यहाँ पे 45/19 प्लस 5 और यहाँ 20/19 बराबर में सोल्यूशन करने पर आगे इसका रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट आएगा 24.21 के समथिंग। और लास्ट में x का मान 0 रखेंगे तो 0 होगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ रिजल्ट 10 आएगा। तो अधिकतम मान होगा बिंदु 45/19 20/19 पर 24.21, ये हमारा अधिकतम मान है।